हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कुशीट पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में इस तरह की डेजी फ्लावर तैयार करेंगे। तो इसको बनाना बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल सा पैटर्न है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसका लुक भी देखिए कितना क्यूट एंड प्यारा सा लुक आया है। तो चलिए इसको कैसे तैयार करते हो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रोशिया यूज किए है। 3 mm का नंबर में 11 नंबर है। वुलन हमारा 3 प्लाई की एक्रिलिक वुलन है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट तैयार करेंगे। मेक ए स्लिप नॉट। अब ऐसे चेन लेना है 1 2 3 4 5। तो ऐसे करके यहाँ से टोटल 52 चेन लेना है। 52 चेन लिया है। 52 चेन लेने के बाद यहाँ से 5 चेन को स्किप करना है। तो यहाँ पर से एकदम पहले वाले चेन से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 चेन को स्किप कर देंगे। स्किप करके जो 6 नंबर जो चेन है, इस चेन के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर जो 6 नंबर चेन है, इस चेन के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 धागे हैं। क्रोशिया पर तीनों धागे हैं। इन तीनों धागे को हम इकट्ठा बुन लेंगे, एक साथ इसको बुन लेंगे। तीनों धागे को निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर से एक हाफ डबल क्रोशेट बन जाएगी। 6 चेन के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशेट किया है। अब यहाँ पर से हमें 3 चेन लेना है ऊपर से। 1 2 3 चेन लेकर यहाँ पर नीचे से 1 2 चेन को स्किप करना है। ऊपर से 3 चेन लिया है और नीचे से 2 चेन को स्किप करेंगे। स्किप करके 3 नंबर चेन के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तो धागे चढ़ा लिया है। धागे चढ़ाकर 1 2 चेन को स्किप करके जो 3rd नंबर जो चेन है, जो 3 नंबर हमारा चेन है, उस चेन के अंदर से हम एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह की 2 हॉल हमारा तैयार हो गया है। अब इसी तरह की हॉल हमें तैयार करना है। तो फिर से देखिए कैसे करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर धागे चढ़ाकर नीचे से 1 2 चेन को स्किप करेंगे। 2 चेन को स्किप करके जो 3rd हमारा चेन है, 3 चेन के अंदर से एक बार हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तो इसी तरह से हमारा एक एक हॉल बनता जाएगा। तो इस तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के एंड में आ गए हैं। यहाँ से 3 चेन लिया है। अब यहाँ पर से 2 चेन को स्किप करके 3rd चेन के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। इसको टाइटली खींच लेंगे और यहाँ से एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। धागे को कट कर दिया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ से 16 हॉल है, 16 हॉल है। अब यहाँ से उसी कलर के धागे अटैच करेंगे। फर्स्ट हॉल के अंदर से क्रोशिया को इस तरह से एंटर करेंगे। एंटर करके यहाँ से इस धागे को ऐसे फंसाकर इस धागे के अंदर से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक चेन लेकर इस थ्रेड को पहले खींचना है, इससे यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर से और एक चेन लेंगे, 2 चेन। इस 2 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। तो धागे चढ़ाकर ये जो हॉल है, सेम हॉल के अंदर से हम एक बार डबल क्रोशेट करेंगे, एक बार डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर ऊपर से हमें 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेकर यहाँ पर देखिए ये जो डबल क्रोशेट किया था, इसके ऊपर 2 धागे हैं। इस 2 धागे को इस तरह से उठाएंगे, पिक करके इस तरह से उठाकर यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह की शेप आ जाएगी। अब फिर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ा कर इस हॉल के अंदर से हमें और एक बार इस तरह से करना है। एक बार डबल क्रोशेट, ऊपर से 3 चेन। 1 2 3 चेन लिया है। 3 चेन के बिल्कुल नीचे, डबल क्रोशेट के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर 2 धागे हैं। एक को नहीं, हमें दोनों को इस तरह से पिक करना है, इस तरह से उठाना है। क्रोशिया पर देखिए इस तरह से 2 धागे आ जाएगा। अब इन दोनों धागे को हम इस तरह से स्लिप स्टिच की सहायता से बुन लेंगे। तो इस तरह की शेप आ जाएगी। अब फिर से देखिए और एक बार कर लेंगे।
पहले तो एक डबल क्रोशेट, उसके बाद ऊपर से 3 चेन लेना है। 1 2 3 3 चेन लेकर 3 चेन के बिल्कुल नीचे 2 धागे को इस तरह से पिक करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 धागे हैं, दोनों धागे को इस तरह से उठाएंगे। उठाकर इसके अंदर से जो धागे हैं, इस धागे को इस दोनों धागे के अंदर से निकाल लेंगे। अब इसको स्लिप स्टिच की सहायता से लॉक कर देंगे, तो इस तरह की शेप आ जाएगी। तो 1 2 3 हो गया है। तो ऐसे करके हमें इस हॉल के अंदर से भी करना है। पहले तो एक डबल क्रोशेट, उसके ऊपर से 1 2 3 चेन लेकर नीचे वाले 2 धागे को इस तरह से उठाएंगे। उठाकर यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो अब फिर से और एक बार कर लेंगे, 2 बार। 1 2 3 चेन, नीचे से 2 धागे को उठाएंगे, यहाँ से उठाकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब फिर से एक बार, यानी कि हमें एक एक हॉल के अंदर से 3 टाइम इस तरह की डबल क्रोशेट और ऊपर से 3 चेन लेकर इस तरह की शेप देनी है। तो 3 चेन लिया है। अब यहाँ से 1 2 3 चेन लेकर डबल क्रोशेट के बिल्कुल ऊपर और 3 चेन के बिल्कुल नीचे 2 धागे हैं, इसको उठाकर यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3, तो एक हॉल के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशेट और ऊपर से 3 चेन लेकर इस तरह की शेप देनी है। ऐसे करके 2 हॉल के अंदर से किया है, और भी 2 हॉल के अंदर से कर लेंगे। और भी 2 हॉल के अंदर से इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ से 1 2 चेन लिया है। 2 चेन लेने के बाद ये जो हॉल है, इस हॉल के अंदर से जाएंगे। अब यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए इसको लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। अब नेक्स्ट जो हॉल है, इस हॉल के अंदर से हम व्हाइट कलर के धागे अटैच करेंगे। तो यहाँ से क्रोशिया को डाल देंगे, डालकर यहाँ से इस धागे को अटैच कर लेंगे। यहाँ से 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3। और ये जो धागे कट किया था, इसको बैक साइड की ओर कर लेंगे। और ये जो धागे अभी ज्वाइंट किया है, इस धागे को भी एक साथ कर लेंगे। इसको हम एक साथ बैक साइड से हाइट कर देंगे। एक साथ सिलते जाएंगे और दोनों धागे को एक साथ हाइट कर देंगे। दोनों उंगली से यहाँ पर दबा के रखेंगे। तो यहाँ से धागे चला लेंगे 2 बार, क्योंकि अब इसके अंदर से ट्रिपल क्रोशेट करना है। तो धागे को इस तरह से 2 बार क्रोशिया पर लपेट लिया है। अब इस हॉल के अंदर से जाएंगे, धागे चलाकर बाहर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 धागे हैं, 1 2 3 4। इस 4 धागे में से हमें 2 करके बुनना है। पहले 2 को बुन लेंगे। फिर यहाँ पर 3 है, इस 3 में से हम पहले 2 को बुनेंगे और यहाँ पर देखिए 2 रह जाएगा। इन 2 को भी एक साथ बुन लेंगे। इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशेट बन गया है। अब फिर से देखिए 2 बार धागे को इस तरह से लपेट लेंगे। लपेटकर इस हॉल के अंदर से जाएंगे, जाकर इसके अंदर से बाहर लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए 4 धागे हैं। 4 धागों में से हमें पहले 2 को बुनना है। फिर से इन दोनों को बुन लेंगे। फिर 2 रह जाएगा, इन दोनों को भी बुन लेंगे। अब फिर से धागे को 2 बार इस तरह से लपेट लेंगे। लपेटकर इसके अंदर से और एक बार ट्रिपल क्रोशेट करना है। पहले 3 चेन, उसके बाद 3 ट्रिपल क्रोशेट। अब यहाँ से फिर 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन लेकर ये जो हॉल है, इस हॉल के अंदर से सेम हॉल के अंदर से हमें स्लिप स्टिच करते हुए इसको जॉइन कर देंगे। तो फ्लावर की एक पेटल कंप्लीट होता है। यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइंट किया है। अब नेक्स्ट हॉल के अंदर से पहले स्लिप स्टिच करते हुए इस हॉल के अंदर से जाएंगे। अब यहाँ से 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन लेकर धागे को क्रोशिया पर इस तरह से 2 बार लपेट लेंगे। लपेटकर इस हॉल के अंदर से हमें ट्रिपल क्रोशेट करना है। तो 2 लूप छोड़ते हुए हमें ट्रिपल क्रोशेट को बुनना होता है। इस तरह से बुन लिया है। अब फिर से देखिए और एक बार कर लेंगे। टोटल हॉल के अंदर से हमें 3 ट्रिपल क्रोशेट करना है। तो 2 ट्रिपल क्रोशेट हुआ है। फिर से धागे चला लेंगे 2 बार धागे चलाकर और एक बार ट्रिपल क्रोशेट कर लेंगे। तो हॉल के अंदर से हमें 3 टाइम ट्रिपल क्रोशेट करना है। और पहले भी 3 चेन लेना है और एंड में भी हमें 3 चेन लेकर एंड करना है। तो यहाँ से 1 2
थ्री चेन लेकर स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से एक एक पेटल बन जाएगा, फ्लावर की एक एक पेटल बनता जाएगा। पहले थ्री चेन, थ्री ट्रिपल क्रोशेट, थ्री चेन से जॉइंट। अब नेक्स्ट जो हॉल है, इस हॉल के अंदर से हमें जाना है। पहले इस हॉल के अंदर से जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए। इस हॉल के अंदर से आ गए हैं। अब यहाँ से थ्री चेन लेंगे, 1 2 3। थ्री चेन लेकर क्रोशिया पर धागे को 2 बार लपेटना है। लपेटकर इस हॉल के अंदर से हमें ट्रिपल क्रोशेट करना है 3 टाइम। ये हमारा 1 टाइम ट्रिपल क्रोशेट है। अब फिर से 2 बार धागे को चढ़ाएंगे, चढ़ाकर इस हॉल के अंदर से ट्रिपल क्रोशेट करेंगे। ये हमारा 2 टाइम ट्रिपल क्रोशेट। अब फिर से धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, इस हॉल के अंदर से ट्रिपल क्रोशेट करेंगे। ये हमारा 3 टाइम ट्रिपल क्रोशेट है। थ्री चेन, थ्री ट्रिपल क्रोशेट। अब थ्री चेन लेकर 1 2 3, थ्री चेन लेकर स्लिप स्टिच से सेम हॉल के अंदर से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमें एक एक पेटल तैयार करना है इस हॉल के अंदर से। तो इस हॉल के अंदर से एक एक पेटल तैयार कर लेंगे। सभी हॉल के अंदर से पेटल्स तैयार करते हुए एंड तक आ गए हैं। अब इस हॉल के अंदर से 1 2 3 चेन लेकर, जो सीक्वेंस हमारा चल रहा था, थ्री चेन लेकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन, तो यहाँ से भी ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे, टाइटली खींच लेंगे। दोनों धागे को एक साथ नॉट भी लगा सकते। तो यहाँ पर देखिए जो धागे है, धागे को हमें हाइट नहीं करना है, ऐसे आ जाएगी। अब इसको यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से घुमा लेंगे, फ्लावर की शेप देते हुए इसको ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो पहले राउंड में यहाँ पर 5 आना चाहिए। देखिए ऐसे करके अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये जो धागे हम कट किया था, हाइट नहीं किया था, उस धागे से ये जो धागे को हाइट नहीं किया था, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बैक साइड से ऐसे कर लेंगे। अब इससे दोनों में आपस में नॉट लगा देंगे। तो यहाँ से नॉट लगा दिया है। तो एक ही और धागे है, इसको इसके अंदर से क्रोशिया को डाल के यहाँ से इस धागे से सिकोड़ कर लेंगे। तो यहाँ से सुई धागे से भी आप कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर ग्लू भी यूज कर सकते हैं। देखिए आप इस दोनों थ्रेड को यहाँ से नॉट लगा देंगे। एक्स्ट्रा धागे को बैक साइड से हाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, ये जो स्टिचेस है इसके अंदर ही इस सारे थ्रेड को हम हाइड कर देंगे। सारे धागे को हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए फ्लावर का लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। क्यूट सी फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। कितना प्यारा सा लुक आया है। सहायता से यहाँ पर इसके अंदर से डाल लेंगे। तो यहाँ से इस तरह की यूपिन अटैच कर दिया है। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। आप चाहे तो इसको हेयर एक्सेसरीज की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको भी यहाँ पर देखिए बैक साइड से यहाँ से अटैच कर सकते हैं। तो इसका लुक कैसे लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब